नमस्कार दोस्तों, आपका प्रो डेटा चैनल में स्वागत है। एक बार फिर मैं आज तीसरा वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। ये वीडियो सिक्वल के स्टोर्ड प्रोसीजर पे आधारित है। आप लोगों ने सिक्वल की काफ़ी स्टेटमेंट लिखी है, काफ़ी क्वेरीज लिखी है और डेटा को रिट्रीव किया है। क्या होता है ना, जब एक ही काम को डेली अगर मुझे करना पड़े, मतलब आप सिक्वल की क्वेरी लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, क्वेरी को ही स्टेटमेंट कहते हैं भाई साहब। तो सिक्वल की क्वेरी लिखिए और डेटा को सर्वर से रिट्रीव कीजिए। अब एक ही चीज को डेली मुझे रिपोर्ट आउट करनी है, तो बार बार एक ही क्वेरी को बार बार लिखें, टाइम वेस्ट करें। हो सकता हो रिक्वायरमेंट कुछ लंबी हो तो क्वेरी आपकी कॉम्प्लेक्स हो, तो एक ही चीज को बार बार लिखने से क्या होता है ना, टाइम वेस्ट होता है। तो क्या करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने मैक्रो का नाम सुना होगा। क्या करते हैं कि सारा चीज एक बार डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि मुझे एक ही काम करनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करते हैं, एक मैक्रो बनाते हैं और उसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट जो है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। जब मुझे कुछ करना हो, उसका रिजल्ट चाहिए, रिपोर्ट आउट करना हो, तो क्या करते हैं, मैक्रो का नाम लिख देते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं। वो सारी रिजल्ट मुझे सामने में रख देता है। तो सेम चीज जो आप मैक्रो देख रहे हो ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एसक्यूएल में स्टोर्ड प्रोसीजर कहलाता है। नाम अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी सिक्वल के क्वेरी के थ्रू आपको डेटा को रिट्रीवर करना है, मैनिपुलेशंस करना है और आपको रिजल्ट रिपोर्ट आउट करनी है, और एक ही चीज को डेली मुझे रिपोर्ट आउट करनी है, तो बार बार हम सिक्वल को स्टेटमेंट को या सिक्वल क्वेरी को बार बार क्यों लिखें। चलो एक चीज ये भी जायज बनती है कि चलो आज हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो मैं तो लिख लूंगा क्योंकि मुझे आता है। अगर मैं 2-4 दिन या एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे गया और किसी बंदे को नहीं आता तो क्या करेगा, उस दिन तो रिपोर्टिंग रुक जाएगी। तो क्या करते हैं उस समय, उस केस के लिए भी स्टोर्ड प्रोसीजर बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमने वो बना कर रख दिया, केवल उसको लिखना है, किसी को समझा नहीं कि भाई ऐसे लिखना, उसका नाम कॉल कर लेना, अपने आप सारी रिपोर्ट आ जाएगी, तुम्हें आप कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भी आपका रिपोर्टिंग रुकेगा भी नहीं, काम भी चलता रहेगा। तो इसलिए स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया जाता है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर जो है एक तरह से प्री डिफाइंड क्वेरी है जो आपके रिजल्ट को आपके लिए दे देता है, बिना सिक्वल क्वेरी बार बार लिखे हुए दे देता है। केवल स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के बाद हमें उसके नाम को कॉल करना होता है। तो ये स्टोर्ड प्रोसीजर, ये कह सकते हैं कि जो चीज को हमें बार बार करना पड़े उसके लिए स्टोर्ड प्रोसीजर काम करता है। बस उसका नाम लीजिए, हाजिर है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर इज काइंड ऑफ प्री डिफाइंड सिक्वल स्टेटमेंट which is ready to retrieve your result, only need to call its name। तो सिक्वल प्रोसीजर तो आप समझ गए। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सिक्वल प्रोसीजर सिंपल में कैसे बनाया जाता है, मतलब सिंपल सिक्वल प्रोसीजर कैसी होती है, पैरामीटर्स के साथ कैसी होती है, फिर आउटपुट पैरामीटर के साथ कैसी होती है, फिर हम उसमें कैसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, मतलब अल्टरेशन कर सकते हैं, फिर अगर मुझे ड्रॉप करना हो, परमानेंटली डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हो। वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी और की वीडियो ट्यूटोरियल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई बुक या पीडीएफ फाइल ट्यूटोरियल की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप स्टोर्ड प्रोसीजर के मास्टर हो जाओ, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका ही कुछ अलग है। मैं उस तरह नहीं चलता हूं जो किताबों में लिखी होती है। टीचर वही होता है
जो बच्चों के समझ में आ जाए। चाहे टीचर की क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही कम हो, अगर बच्चों के समझ में आ गए उसके लिए बेस्ट टीचर वही है। आप PhD किए हुए हो, आप हाई फाई आपकी नॉलेज है, खूब हाई फाई तरीके से सारी मॉडर्न टेक्निक का यूज करके आपने पढ़ाया, वो वीडियो ट्यूटोरियल कोई काम का नहीं, क्योंकि उससे कोई बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, वो आपके वीडियो ट्यूटोरियल को स्किप कर देंगे। इसलिए मैं उस तरीके से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा हिंदी वर्जन का चैनल है, मेरा एक इंग्लिश वर्जन का भी चैनल है जिसको आप अखिलेश गुप्ता 603 करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये मेरा हिंदी वर्जन का चैनल है जो अभी अभी फिलहाल स्टार्ट किया है। ये तीसरा वीडियो है मेरा हिंदी में। तो चलिए हम देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। रहिए मेरे साथ। मेरा SSMS जिसको कहते हैं सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, यहाँ पे ये एरिया जो है ना, ये व्हाइट वाला, यहाँ पे हम सिक्वल क्यूरी लिखते हैं। भाई एक चीज ये समझ लीजिएगा कि कभी कभी हम SQL भी बोल देते हैं, कभी कभी सिक्वल भी बोल देते हैं। इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। पहले इसका नाम सिक्वल था, अब SQL हो गया। चीज वही है, चाहे सिक्वल कर लीजिए या SQL कर लीजिए। सिक्वल वो था स्टैंडर्ड इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज, ये है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, मतलब सेम ही है। क्या आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में आप लिखिए, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का मतलब है कि आप स्ट्रक्चर वे में आप लिखिए। क्या उर्दू में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो सारी चीजें सेम ही है। तो चलिए, मेरे पास दो टेबल है, एक TBL एम्प्लॉय के नाम से, एक डिपार्टमेंट के नाम से। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड किया है। मैंने इन दोनों को रन किया। रन करने के बाद मुझे यहाँ पर इसकी रिजल्ट दिखाई दे रही है। देखिए, ये ऊपर वाला रिजल्ट जो है ऊपर वाले के लिए है, नीचे वाला रिजल्ट जो है नीचे वाले डिपार्टमेंट के लिए। मैं क्या चाहता हूँ कि एक ऐसा क्यूरी लिखो, क्योंकि सीनियर्स की रिक्वायरमेंट है कि भाई ऐसा क्यूरी लिखो कि जितने भी नाम, मेल और ये जो सैलरी दिख रही है, इसका डिपार्टमेंट ID क्या है, मतलब डिपार्टमेंट नेम क्या है। हमें डिपार्टमेंट ID छोड़ देना, डिपार्टमेंट नेम चाहिए मुझे। मतलब उसको चाहिए डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय का नेम, जेंडर और सैलरी, इतना चीज चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन चीजें जो है आपको मिल रही है ऊपर वाले टेबल में, नेम, जेंडर, सैलरी, जो कि TBL एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम TBL एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट नेम जो है वो हमें TBL एम्प्लॉय में नहीं है, वो कहाँ है, डिपार्टमेंट टेबल में, इस टेबल में। तो क्या करेंगे, हमें इसकी भी लिखनी पड़ेगी, क्या कि भाई मुझे दोनों की रिक्वायरमेंट है और दोनों दो टेबल में है, तो इतना मुझे चाहिए। तो क्या चाहिए, तो सिलेक्ट हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्ट नहीं लिखेंगे तो ये हमें रिजल्ट ही नहीं देगा। सिलेक्ट का मतलब होता है आप दिखाइए, मतलब मेरे लिए जाइए और रिजल्ट लेके आइए, या डिस्प्ले, आप कुछ भी कर लीजिए। सिलेक्ट का मतलब होता है जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपल सा चीज। तो सिलेक्ट कीजिए, क्या सिलेक्ट कीजिए भाई, डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट कीजिए, जो कि डिपार्टमेंट नेम मुझे डिपार्टमेंट टेबल में उसको ले लिया। और ये तीन कॉलम जो है आपके एम्प्लॉय टेबल में है वो ले लिया। ये दिखाइए, अगर यहाँ पे अगर ऐसे रन कर देंगे, नहीं रन होगा। क्यों रन नहीं होगा, इसके लिए आपको जो है जॉइंस का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको सही तरीके से। अगर मैं ये रन कर दूं, ये रन तो हो गए, सारे चीज रन हो गए, लेकिन कितने रिकॉर्ड आ गए, 363। लेकिन मेरे पास 363 तो है नहीं, देखो ये गलत आ रहे हैं, देखो। तो क्या करेंगे, देखो ना आप एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास कितने हैं, आप इसको रन करके देखिए हमारे पास कितने हैं। यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में बॉटम की तरफ, यहाँ नीचे देखिए 33 रो है, तो 33 रिजल्ट आनी चाहिए।
33 रिजल्ट आनी चाहिए। यहाँ कितनी दी है, यहाँ देखिए नीचे 363। ये तो होनी नहीं चाहिए, तो गलत है। तो ऐसे नहीं रन करेंगे, इसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन हमें ज्वाइन नहीं करते हैं, यहाँ सिंपल में चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहां TVL एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी वो सेम होगा डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी के बराबर। मतलब आप वैसे डिपार्टमेंट नेम इन लोगों के साथ जोड़कर चुनिए जो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी होगा, वही डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट आईडी होगा। मतलब दोनों का मैचिंग हुआ तभी आप रिकॉर्ड दिखाइए। अब आप इसको रन कीजिए। अब देखिए कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 33, क्योंकि 33 ही रिकॉर्ड हमारे एम्प्लॉय टेबल में था। तो ये परफेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमने सिंपल क्यूरी लिखी। अब मुझे स्टोर प्रोसीजर बनाना है। तो स्टोर प्रोसीजर बनाने का तरीका होता है, क्या होता है, उसके लिए सिंटेक्स है। पहले क्या करना पड़ेगा, आप कोई चीज बनाएंगे तो क्रिएट लिखना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए क्रिएट, ठीक है। अब क्या बनाना है, स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड का मतलब सब चीज स्टोर कर लीजिए, प्रोसीजर का मतलब तरीका, टेक्निक। तो जमा करने का तरीका हमें बनाना है। तो यहाँ क्या करते हैं, क्रिएट करेंगे तो लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर। क्रिएट प्रोसीजर कीजिए, स्टोर नहीं लिखना है यहाँ पर, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर भी बड़ा लिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ PROC प्रोक लिख दिया। इसका मतलब ही प्रोसीजर है। ये ना सिक्को समझ जाता है कि भाई PROC का मतलब प्रोसीजर लिखा है बंदे ने। अब ये प्रोक लिख दिया, मतलब हम प्रोसीजर बना रहे हैं। तो प्रोसीजर बना रहे हैं तो भाई हमें प्रोसीजर का नाम देना पड़ेगा, कौन सा प्रोसीजर है, तो हम उसको रन करेंगे उसके नाम से। तो क्या करते हैं, कुछ कन्वेंशंस होता है, लोग पहचान के लिए क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं तो TVL लिख देते हैं। वैसे ही हम स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं तो हम SP लिख दिए। क्या बना रहे हैं, तो यहाँ पर नाम दे देंगे अपने मन से, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। मतलब क्या किया, आपको क्रिएट लिखना है, प्रोसीजर लिखना है और यहाँ अपने मन से नाम दे देना है। ये हम पहचान के लिए हमने SP डाला है, ताकि स्टोर्ड प्रोसीजर अब नाम डाल दिया। आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने अपनी पहचान के लिए डाला है। अगर आप डालेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्टोर प्रोसीजर बना है। ये यहाँ दे दिया। उसके बाद लिखेंगे ऐड। ऐसे बनाइए, कैसे, चलिए शुरू कीजिए, आप ऐसे बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए ऐड। मतलब ऐसे बनाइए, स्टार्ट कीजिए, बिगिन का मतलब स्टार्ट कीजिए। और जो हमने सिक्वल क्यूरी लिखी थी ना, उसको बीच में रख दिया। अब बिगिन और एंड के बीच में रख दिया। मतलब बिगिन से स्टार्ट कीजिए, अपना स्टेटमेंट क्यूरी लिख दीजिए और एंड करके उसको अंत कर दीजिए। तो इस तरह से जो है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोसीजर बनाने का तरीका है। क्रिएट प्रोसीजर, आप पूरा भी प्रोसीजर लिख सकते हैं, फिर प्रोसीजर का नाम दे दीजिए। ऐड, इस तरह शुरू कीजिए, अवध कीजिए, इस तरह शुरू करना। तो ये बन गया प्रोसीजर। अब चलिए मैं इसको पहले क्रिएट कर लेता हूं। अब देखिए ये क्रिएट हो गया, प्रोसीजर बन गया। प्रोसीजर क्या बना, जो हम रिजल्ट पहले लाए थे ना क्यूरी स्टेटमेंट से, वही रिजल्ट ये दिखाएगा। क्योंकि अगर यही क्यूरी बार बार मुझे लिखना पड़े तो उसके लिए हमने क्या किया, एक प्रोसीजर बना दिया। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो चलो इसको सिलेक्ट कर देते हैं, रन कर दिए। रन किए तो देखिए मेरे पास वही रिजल्ट आ गई थी जो पहले था, 33 रो देख रहे हैं नीचे राइट साइड, 33 रो। केवल हमने नाम को ही रन कर दिया तो भी आ गया। एक और भी तरीका होता है, आप उसको जो है लिख सकते हैं एग्जीक्यूट। अब नाम दे दीजिए
एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है प्रोसीजर को रन करना। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, रन कर दीजिए, वही रिजल्ट आ गया। और EXEC 4 ही करेक्टर लिखिए, जैसे प्रोसीजर का 4 करेक्टर लिखा वैसे ही एग्जीक्यूट का 4 करेक्टर लिखिए। अब सेलेक्ट करके रन कर दीजिए, फिर भी रिजल्ट सेम आएगा। या केवल नाम ही सेलेक्ट कीजिए, एग्जीक्यूट लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो भी वही पोजीशन आए, वही रिजल्ट आएगा। तो कई तरीके होते हैं एग्जीक्यूट करने के। तो हम एग्जीक्यूट करके लिखेंगे, एक डिसिप्लिन वे में चलेंगे, क्योंकि ये तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, ये तो हमने बना दिया। अब क्या है कि भाई इसमें मॉडिफिकेशंस करनी है मुझे। क्या मॉडिफिकेशंस करनी है? भाई मैं चाहता हूं कि यहाँ डिपार्टमेंट नेम देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद परचेजिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मार्केटिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेशन। भाई ये उल्टा सीधा रहा है। मैं चाहता हूं कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ हो, परचेजिंग एक साथ हो, मतलब अल्फाबेटिकल मैं इसको ऑर्डर में चाहता हूं। तो अगर हम इसी में लिखेंगे ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम, ये तो प्रोसीजर तो पहले बन चुका था, आप उसमें लिख रहे हो, मतलब उसमें चेंजेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अल्टर करना पड़ेगा। सेम ही प्रोसीजर को जो पहले बन चुका है उसमें चेंजेस करोगे तो अल्टर कमांड का यूज करना पड़ता है। तो चलिए, हमने क्या किया, एक मॉडिफिकेशन कर दिया कि डिपार्टमेंट नेम के ऑर्डर वाइज चाहिए मुझे, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, अल्टर कर दिया यहाँ। अब लेके इसको फिर से आपको प्रोसीजर बनानी पड़ेगी, मतलब चेंजेस करनी पड़ेगी। ये हमने चेंजेस कर दिया। अब मैं इसको फिर से रन करता हूं। अब देखिए सारा डिपार्टमेंट नेम एक जैसा आ गया, ऑर्डर बाय में आ गया, मतलब एक सॉर्टेड वे में आ गया ना, तो अच्छा लगता है। अब घर में सामान रखे हुए हैं, बड़ा अजीब सा लगता है, और वो सजा कर रखे हैं तो साफ सुथरा अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से जो है हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अल्टर देकर। चलिए, अल्टर की बात चली है तो कुछ अल्टर करते हैं। अब ये रिपोर्ट जो है मैंने अपने सीनियर्स को दिखा दी। इस तरह से मैंने जो है रिजल्ट निकाल के अपने सीनियर को दिखा दिया। अब सीनियर जो है अपने बॉस को दिखा दिया। बॉस को एक विचार आया कि अगर इस तरह देखें कि मैं डिपार्टमेंट आईडी डालूं, और जो है उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाए। भाई तुम ऐसा करो, इसको इस तरह बनाओ कि मैं डिपार्टमेंट आईडी डालूं और उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय जो है मुझे दिख जाए, ऐसा करके लाओ। अब क्या करे बंदा? मेरे पास सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस क्या है? मुझे एक पैरामीटर ऐड करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट आईडी की पैरामीटर ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या करता हूं मैं, इसी बने हुए स्टोर्ड प्रोसीजर में मैं चेंजेस करता हूं। तो कोई भी चीज चेंज करेंगे तो अल्टर तो डालना जरूरी है, इसलिए अल्टर डाला हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक चीज ऐड करता हूं। मैं क्या ऐड करूंगा? डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट आईडी कैसा होना चाहिए? कैरेक्टर टाइप, इंटीजर टाइप? इंटीजर टाइप। तो ये इंटीजर टाइप मैंने डाल दिया, ठीक है, ये इंटीजर टाइप डाल दिया। अब ये तो डाल तो दिया, लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे भाई? तो यहाँ पर यूज करेंगे, एंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? डिपार्टमेंट आईडी जो होना चाहिए, वो जो हमने पैरामीटर बनाया वो डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए, मतलब जो डिपार्टमेंट आईडी हम डालेंगे उसी का रिकॉर्ड है। तो हमने ये क्या किया? अल्टरेशन किया। अब ये ऑर्डर वाई हम हटा देते हैं, क्योंकि ऑर्डर वाई का मतलब नहीं होता, क्योंकि आप जो आईडी डालोगे सारा उसी डिपार्टमेंट के ही तो रिकॉर्ड दिखाएंगे, तो उसमें ऑर्डर वाई क्या करोगे, क्या सॉर्ट करोगे? डिपार्टमेंट केवल एक ही डिपार्टमेंट का तो सारा दिखेगा, तो इसलिए ऑर्डर वाई का सेंस नहीं बनता। तो क्या किया हमने? इस तरह से हमने बना दिया। अब क्या करेंगे? चलिए इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं, क्योंकि हमने पैरामीटर ऐड किया ना।
तो चलिए ये हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, सेम ही नाम है ये, एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये एरर देगा। देखिए लाल रंग का आ गया लिखा हुआ 2 लाइन। ये पता नहीं क्या क्या है, मुझे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। सीधी से जो है अनपढ़ आदमी क्या समझेगा, वो तो सीधी सी बात है भाई। लाल आ गया मतलब गलती है, सिंपल सी बात। मैं भी समझता हूँ कि भाई लाल आ गया गलती है, हम इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। लाल आ गया भाई गलती है, इसको सीधा करो। सीधा करने का तरीका यही है कि अगर आप डीपली जाएंगे तो देखेंगे ये भाई आपने अल्टर करके एक पैरामीटर जोड़ा है। अब आप सीधा रन कर रहे हो स्टोर्ड प्रोसीजर को, आपने तो पैरामीटर के वैल्यू तो डाला ही नहीं। मतलब डिपार्टमेंट आईडी डालोगे तभी तो रिकॉर्ड दिखाएगा उसका। तो चलिए मैं डिपार्टमेंट आईडी का एक डाल देता हूँ 1 नंबर। मतलब एक जिस डिपार्टमेंट की आईडी 1 होगी वो सारा रिकॉर्ड दिखाएगा। तो ये मुझे ये पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी। अब सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कीजिए। अब देखिए आंसर ये आंसर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आईडी थी ये। तो चलिए अब मैं 2 डाल के देखता हूँ। 2 कौन सी डिपार्टमेंट है भाई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। 5 डाल के देखता हूँ ये कौन सी डिपार्टमेंट है भाई, शिपिंग डिपार्टमेंट है। 7 डाल के देखता हूँ कोई है नहीं एम्प्लॉय की नहीं। अब कौन सा डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशंस है। तो देखिए ये डायनामिकली बन गया, आपके बॉस की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो इस तरह से जो है आप स्टोर्ड प्रोसीजर को डायनामिकली भी बना सकते हैं। ये तो चलिए एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया है विद अ सिंगल पैरामीटर। अब ये आप अपने बॉस को दिखा दिया, उसने अपने बॉस को दिखा दिया। अब उसके बॉस ने फिर सुनाया, वो आपके बॉस आपके पास आकर कह रहे हैं भाई एक ऐसा करो कि जो आपने पहले बनाया वो तो सही है, लेकिन एक चीज आप कर लो, हमें जो है मेल या फीमेल डालने का ऑप्शन डाल दो। मतलब हम देखें कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। अभी तो मेल फीमेल दोनों दिखा रहे हैं। तो मेल फीमेल का मतलब जेंडर का एक ऑप्शन डाल दो कि भाई हम मेल भी डाल देंगे या डिपार्टमेंट आईडी भी डाल देंगे, मेरे सारे रिकॉर्ड दिखा दें। आपने बोला चलिए जी ठीक है। तो आपने क्या किया, एक और अपने जेंडर की बना डाली। चूंकि जेंडर जो होता है वो करेक्टर टाइप होता है, MALE, ये क्या है ABCD वाली है ना, करेक्टर टाइप टेक्स्ट टाइप। तो उसको कहते हैं सिक्वल में varchar या n-varchar। तो हम यहाँ लिखते हैं varchar मतलब वेरिएबल करेक्टर। अब कितने करेक्टर का होगा, मेल MALE 4 करेक्टर, फीमेल 6 करेक्टर। तो मैं सीधा कर देता हूँ 10 करेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 पैरामीटर डाल दी। अब देखिए लाल रंग का लाइन दिख रहा है नीचे, मतलब गलती है मतलब गलती है। अब ये देखिए लाल रंग का लाइन दिख रहा है। तो क्या करेंगे भाई, आपने 2 बंदे एक साथ खड़ा कर दिए, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं या दोनों अलग अलग चीज है। तो वो तो समझ में आ जाता है, पहचान जाएगा, अरे ये उस क्लास का है, ये उस क्लास का है, ये वो डिपार्टमेंट का है, ये वो डिपार्टमेंट का है। लेकिन यहाँ कैसे पहचानेगा सिस्टम, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा देना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट आईडी एक बना दिया, जेंडर भी एक बना दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो हमने डिपार्टमेंट आईडी डाला था, लेकिन जेंडर भी हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ फिर लिखते हैं एंड जेंडर इक्वल जो आपने बनाया है जेंडर, ये डालना पड़ेगा। चूंकि आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए अल्टर होना जरूरी है, क्योंकि सेम ही स्टोर प्रोसीजर में कर रहे हैं, अलग से तो हम क्रिएट कर नहीं रहे हैं। तो चेंजेस करने का मतलब है आप अल्टर कीजिए। तो देखिए हमने 2-3 बार चेंज कर रखे हैं, एक बार और चेंज कर रहे हैं। इतना सब कुछ ऐड करने के बाद एग्जीक्यूट कीजिए। अब ये आपका बन गया है, क्योंकि यहाँ लिखा रहा है कमेंट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब आप बैतरनी पार कर गए बन गया आपसे। अब इसको रन करना है। अब रन करने में देखिए यहाँ पर 2 पैरामीटर है, तो आपको 2 पैरामीटर डालना पड़ेगी, नहीं तो फिर वही 2 रंग की लाल रंग वाली लाइन आ जाएगी।
तो क्या करेंगे इसमें, एक तो हमने डिपार्टमेंट आईडी डाल रखा है और दूसरा क्या डालेंगे, मेल। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं मेल, डाल दिया। देखो डिपार्टमेंट आईडी के बाद कोमा है, कोमा डाल दिया। उसके बाद है जेंडर, हमने जेंडर डाल दिया। यहाँ डिपार्टमेंट आईडी जो था इंटीजर था, इसलिए हमने 7 इंटीजर नंबर डाला। ये है करेक्टर टाइप, तो ये ऐसे डालने का मतलब ये इंटीजर है, जबकि मेल इंटीजर है ही नहीं, यहाँ तो करेक्टर है। तो आपको कोटेशंस के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी ये करेक्टर बन। ठीक है, आप देखेंगे कि 7 जो डिपार्टमेंट आईडी है वो कौन सा डिपार्टमेंट है और केवल मेल एम्प्लॉय चाहिए। अब इसको रन कीजिए, क्योंकि आपके पास 2 पैरामीटर थी, दोनों की वैल्यू पास कर दी। अब देखिए 7 जो डिपार्टमेंट था वो पब्लिक रिलेशंस का था, जिसके अंदर मेल के 2 एम्प्लॉय हैं। इसी तरह आप चाहेंगे 4 डिपार्टमेंट में, मतलब 4th डिपार्टमेंट किसका है, 4th डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेस का, जिसके अंदर 3 मेल एम्प्लॉय है। अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर फीमेल एम्प्लॉय कितनी होगी, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको सीधा रन करना है, नाम के साथ दोनों पैरामीटर की वैल्यू आप इसमें इनपुट कर दीजिए। ये देखिए 2 फीमेल एम्प्लॉय हैं ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ। तो इस तरह से जो है आप क्रिएट भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर को। सिंपल भी आपने देखा, और हमने 2 एम्प्लॉय आईडी के साथ 2 इनपुट पैरामीटर के साथ भी देखें। आप जितने मर्जी पैरामीटर को बना लो, ये आपके ऊपर है कि रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। जैसे आपके बॉस ने 2 बार बोला ना कि भाई ऐसा बना दो, तो 2 बार बना दिया। 3 बार बोलेगा तो तीसरा भी आप पैरामीटर ऐड कर दोगे। चलिए एक पैरामीटर मैं बताता हूं, एक आउटपुट पैरामीटर। बॉस ने कुछ ऐसा कहा कि भाई मैं डिपार्टमेंट आईडी डालूंगा केवल, अब मुझे टोटल एम्प्लॉय का नाम, या मैं मेल डालूंगा केवल, बता दे कि भाई मेरे पास टोटल मेल एम्प्लॉय कितनी है, काउंट बता दे नंबर, जैसे 10 है, 12 है, 15 है, 20 है। मैं फीमेल डालूंगा, फीमेल की संख्या बता दे टोटल कितनी है। तो उसके लिए एक आउटपुट पैरामीटर भी होता है, वो थोड़ी सी इससे हटकर है, लेकिन इससे ज्यादा इजी है। मैं बता रहा हूं ना, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको इससे ज्यादा इजी कर दूंगा वो। चलिए मैं उस पर चलता हूं। तो मुझे पढ़ना है आउटपुट पैरामीटर के बारे में। तो क्या करेंगे हम, केवल हम मेल डालें और मेल की संख्या कितनी है वो मुझे दिखा दें। तो हमें डिपार्टमेंट आईडी की जरूरत नहीं है, डिलीट मार दीजिए। हमें जेंडर की जरूरत है, क्योंकि हमें डालना पड़ेगा मेल या फीमेल, और टोटल संख्या लिखा है। तो चलिए ये हो गया। एक इनपुट और करते हैं जो हमें टोटल संख्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एम्प्लॉय। ये क्या होगा, संख्या जो दिखाएगा 10, 12, 15, ये क्या है, इंटीजर है ना, तो यहाँ पर इंटीजर लिखना पड़ेगा। चूंकि 2 पैरामीटर है, एक इनपुट करेंगे और दूसरा आउटपुट होगा, इसलिए आउटपुट यहाँ पर हम लिख दिए। इस वाले में हमें इनपुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट है। जब ये नहीं लिखते हैं तो मुझे दोनों वैल्यू पास करनी पड़ती थी। आप देखे थे ना, एक आईडी की या एक मेल फीमेल जेंडर की 2 वैल्यू पास करी, लेकिन यहाँ देखो अब जो है जेंडर की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, टोटल एम्प्लॉय की वैल्यू पास नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू तो आउटपुट में आएगा, वो हमें सामने आएगा। तो सामने आएगा तो उसमें हम क्यों घुसाएं, हैं? वो तो मुझे मेरे पास ही आएगा ना। तो चलिए मेरे पास आ जाओ। अब ये सामने आएगा। अब क्या करेंगे, सेम चीज रहेंगे, चूंकि इसी में चेंज करना है। ये स्टोर प्रोसीजर तो बना हुआ है ना मेरा ऑलरेडी, बार बार इसी में चेंज करना है तो अल्टर करना है ना साथ में। तो अल्टर का मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप अल्टर करना है, तो अल्टर ही रहने दीजिए। ये मुझे आउटपुट चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, हमें केवल तो संख्या चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे, ये सब मुझे चाहिए नहीं। बॉस की रिक्वायरमेंट है टोटल एम्प्लॉय का नंबर बता दो,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल एम्प्लॉय जो हमने बनाया है ना ऊपर पैरामीटर ये वाला को यहाँ लिख दिया और यहाँ लिखेंगे टोटल एम्प्लॉय का मतलब क्या, काउंट करेगा, काउंट कर लो 1 को या काउंट कर लो स्टार को काउंट कर लो, या जो आपकी जो है कौन सी आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, उसको भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ काउंट स्टार ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या काउंट 1 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी कर लो। वैसे जो एक डिसिप्लिन वे में जो होता है ना काम करने का, वो कॉलम का नाम देना होता है। ठीक है, आप दे दीजिएगा, मैं शॉर्टकट में चाहता हूँ ताकि ये वीडियो जो है का लेंदी ना हो। हाँ, जब आपको ये वीडियो पसंद आए ना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना, तीनों चीज भूलिएगा नहीं। अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो ऐसा फैलाइए कि पूरा बिहार में नाम आ जाए। भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, देख लेना, सबको बताइए, आपको डेटा का मास्टर बना दूंगा, मास्टर। मैं खुद रिपोर्टिंग फील्ड में हूँ, 30 साल तो मैंने ट्यूशंस पढ़ाए हैं, तो मुझे पढ़ाने का तजुर्बा भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पढ़ाए हुए मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ गए हैं। भाई जिनका लक है, जहाँ उसको भगवान उसका कैरियर साथ ले गया, सब चले गए, कमा खा रहे हैं, तो वो वाली बात नहीं है कि हमने बनाया, नहीं, ये उसकी मेहनत है। आप पढ़ेंगे आप बढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं बढ़ेंगे। तो पढ़ना आपको है तो आपको पढ़ना होगा। हम तो पढ़ ही रहे हैं क्योंकि हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना तो हम भी पढ़ते चले। मैं पढ़ता हूँ उस तरीके से कि मैं दूसरे को कैसे समझा सकता हूँ। भाई एक अनपढ़ दूसरे पढ़े लिखे को कैसे समझा सकता है, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे को तो समझा सकता है, लेकिन एक अनपढ़ हमारे ऐसा दूसरे को कैसे समझा सकता है। तो उसके लिए ना पहले अनपढ़ से पढ़े हुए के लेवल में लाना होता है अपने आप को, फिर पढ़े हुए को पढ़े को समझाना पड़ता है। चलिए, आपका आशीर्वाद रहेगा तो देखा जाएगा। तो क्या किया हमने, यहाँ पर टोटल काउंट ले लिया, क्योंकि मुझे गिनती करनी है, केवल संख्या दिखानी है, मुझे पूरी रिकॉर्ड नहीं खानी है। इससे पहले की जो भी सिनारियो थी उसमें क्या किया था, सारी की सारी रिकॉर्ड हर कॉलम दिखा देते थे, लेकिन यहाँ केवल संख्या दिखाने 15, 20, 12, 13 जो भी है, तो ये हमने दिखा दिया। और हम क्या करेंगे, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमें डिपार्टमेंट आईडी डालना नहीं है, हमें डालना है केवल जेंडर, तो जेंडर वाला हम रखे हुए। ठीक है, ये हो गया जी। अब इसको पहले बना लीजिए, मतलब चेंजेस जो करना है आप कर लीजिए, यहाँ तक सेलेक्ट कीजिएगा, तो ये आपका ये पूरा स्टेटमेंट है। अब इसको रन कर दीजिए। अब यह देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन बन गया ये। अब हमारे पास स्टोर प्रोसीजर ये है, आउटपुट पैरामीटर वाला। अब तो क्या करेंगे, इसी को रन करते हैं, लेकिन हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है नहीं, अब इसको हटाते हैं, लेकिन हमारे पास जेंडर है ना, जेंडर, तो ये जेंडर है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, क्या आया, 2 लाइन लाल में लिखा हो गया है, 2 लाइन लाल में आ गया, दैट मीन गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, क्योंकि भाई 10, 12, 15 संख्या जो होगी वो बताना, तो वो क्या होता है, इंटीजर होता है, तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। या अगर मैं ये लिख दूं दूसरा वाला ये अब इसको रन कीजिए, अभी भी 2 लाइन में आया, लेकिन छोटा सा आया, लंबा सा 2 लाइन आया था लाल, अब 2 लाइन आया, लेकिन छोटा सा लाइन, उसका आधा आ गया। तो चलिए पूरा से आधा पे तो आ गए, अब आप इस बार आधे खत्म कर देंगे। देखिए अब क्या कहते हैं, कह रहा है कि मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल। एक संख्या जो लिखते हैं ना, 10, 12, 15, 500, 2000, 3 लाख, ये सब क्या होता है, स्केलर वैल्यू होता है। तो ये कह रहा है मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल,
स्केलर वेरिएबल के लिए आप अवश्य ही यहाँ पर डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं स्केलर वैल्यू जो कि इंटीजर होना चाहिए। डिक्लेयर क्या भाई टोटल नंबर बताइए ना मुझे, क्या इंटीजर टाइप में। अब क्या करेंगे, ये टोटल नंबर को हम यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, मुझे ऐसा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, इसी टोटल नंबर को। तो इसके हिसाब से तो मैंने कर दिया। अब रन करके देखते हैं कि भाई फीमेल तो हमने दे दिया है, अब फीमेल की संख्या बता दो टोटल कितनी है। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाल तो सारा गायब हो गया, जैसा मैंने बोला था ना कि पहले लंबी लंबी 2 लाइन वाली लाल रंग की थी, फिर 2 छोटी छोटी उसके आधे 2 रेड लाइन दिखे, तीसरी बार में वो रेड लाइन को ही गायब कर दिया। लेकिन भाई एक समस्या यहाँ पर है कि भाई मुझे वो फीमेल कितने थे वो नंबर नहीं बता रहा। भाई आपने तो यही डाला था, जेंडर डालो, एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय इंटीजर होगा, संख्या होगी, आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ दिखाने रहा, तो वहां हमने आउटपुट डाला था, यहाँ पर हमने आउटपुट डाला ही नहीं। आउटपुट डालोगे तभी तो ये कहेगा भाई आउटपुट दिखा दो। अब इसको रन करके देखिए, अब दिखा दिया 15। तो जो चीज आपने वहां लिखा वो चीज तो लिखा ही नहीं थी, इसी कारण से नहीं दिखा रहा था। अब चलिए फीमेल नहीं हमें मेल दिखाइए, जाने के लिए बता दो। हो सकता बॉस ने फिर बोला कि भाई फीमेल वाला तो आपका सही काम कर रहा है, मेल वाला काम नहीं कर रहा, तो मेल दिखाइए। मेल देख लिया 18 लो, तो फीमेल थे 15, मेल है 18, प्लस कर दो हो जाएगा 33, मतलब 33। टोटल हमारे पास कितने एम्प्लॉय थे, इसमें आप रन करके देखो। रन करें, यहाँ देखें एकदम नीचे राइट की तरफ 33 रो दिखा रहे हैं ना, 33 रिकॉर्ड है, तो हमारा रिजल्ट सही दिखा रहा है। तो इस तरह से आप आउटपुट पैरामीटर का भी बना सकते हैं। हाँ एक चीज है, अब देखें ना आउटपुट, अब आउट भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। इतना बड़ा क्यों लिखते हैं, छोटा भी लिखिए। देखिए 18 फिर भी दिखा दिया। फीमेल भी चलेंगे, सही दिखा रहा है भाई। तो इस तरह से आप पैरामीटर के साथ भी आप स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं। बना दिए, रख दिए, आपको छुट्टी पे जाना, आप छुट्टी जाइए, इधर आप बॉस बोलेगा ना ये वाला ये 7 बजे ना इसको रन कर देना। बॉस की भी रिक्वायरमेंट पूरी, आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी, छुट्टी भी मिल गई। कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, अपनी जगह पर किसी को बैठा कर जा, तो तेरा काम कौन करेगा, तभी छुट्टी दूंगा। तो ऐसे भी कंडीशंस होते हैं, मेरे साथ खुद हुआ है भाई, मैंने झेला हुआ है। तो क्या है, ऐसे ऐसे चीजें मैं बना कर रखता हूँ, किसी को भी बता दिया, बस काम खत्म, बॉस भी खुश, हम भी खुश। तो इस तरह से जो है आपने देखा, एक पैरामीटर डालो, 2 पैरामीटर डालो, 3 पैरामीटर डालो, मल्टीप्लाई पैरामीटर डालो, जितना बॉस का है पैरामीटर डाल दो। आउटपुट पैरामीटर भी हमने दिखा दिया, क्रिएट करना भी दिखा दिया, अल्टर करना भी दिखा दिया। अब क्या है कि मैं देखना चाह रहा हूं कि मैंने लिखा क्या था इस प्रोसीजर में। चलो यहाँ तो मुझे आता है तो मैं तो नहीं देखूंगा, किसी और दूसरे बंदे ने देख लिया, उसने क्या देखा। तो देखने का तरीका होता है, एक सिस्टम स्टोर प्रोसीजर है, मतलब सिस्टम वालों ने खुद बना रखा है स्टोर प्रोसीजर, एसपी हेल्प टेक्स्ट। और यहाँ आप प्रोसीजर का नाम दे दीजिए। लेकिन कोई भी आप प्रोसीजर चलाएंगे तो उसके लिए एग्जीक्यूट लिखना पड़ता है ना, कम से कम 4 कैरेक्टर का, इतना लिख लीजिए। ये स्टोर प्रोसीजर सिस्टम बना रखा है, सिस्टम ने कई सारे प्रोसीजर बना रखा है आपके काम को हल्का करने के लिए। तो इसको कीजिए, तो देखिए आपने कैसे कैसे बनाया था, वो सारा चीज यहाँ दिखा रहा है। वो बंदा क्या करेगा, यहाँ से उठा के सारा चीज और यहाँ पे कॉपी कर लेगा। अरे मुझे तो आ गया, ऐसे लिखा था उन्होंने,
लेकिन हम भी वो 9 नहीं तो 10, वो 9 है तो हम 10, तो क्या करेंगे? हमने भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि देखते रहो, तुम बहुत देखते हो। हमने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया? जो बनाया था ना अल्टर, इसी में हमने यहाँ पे कर दिया विद इनक्रिप्शन। केवल एक लाइन लिखनी है, विद इनक्रिप्शन, 2 वर्ड। उसके बाद इसको आप रन कर दीजिए। यहाँ तक कंप्लीट था ना, इसको रन कर दीजिए। रन कर दिया, अब वो चला भी जाएगा ना, देखेगा भी ना। ये लीजिए, यही चलाया था ना बंदे ने, इसको चलाओ। क्या कर रहा है? आ गया डिटेल? नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या किया? ताला लगा दिया उस पर। हाँ, देखते रहो, मैं बहुत देखते थे। अब देखना चाहो कि ये स्टोर प्रोसीजर हमारे पास होता कहाँ है? हमारे पास यहाँ होता है। आप अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे, उसके बाद प्रोग्रामेबिलिटी है यहाँ, उसके बाद प्रोग्रामेबिलिटी को आप क्लिक करेंगे तो स्टोर प्रोसीजर का आपका यह फोल्डर दिखेगा। यहाँ आप राइट क्लिक के रिफ्रेश करेंगे तो आपके स्टोर प्रोसीजर देखेंगे। अब आप देख रहे हैं अभी जिस पर मैंने अभी ताला लगाया था, यहाँ पर आइकन देखिए चेंज हो गया, छोटा सा लॉक लग गया ना। तो विद इनक्रिप्शंस का मतलब होता है आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए, आप उस पर लॉक लगा दीजिए, दूसरा देख ही नहीं पाए। तो इस तरह से जो है हम स्टोर प्रोसीजर को बनाते हैं और चेंजेस करते हैं। लेकिन अब चाहिए कि भाई इसको ड्रॉप कैसे करता है, मतलब डिलीट कैसे करेंगे। अब ड्रॉप कैसे करेंगे? तो सीधा आपको ड्रॉप लिखना है, प्रोसीजर लिखना है। आप 4 कैरेक्टर का भी प्रोसीजर लिख सकते हैं, और जिसको ड्रॉप करना है उसका नाम लिख दीजिए। प्रोसीजर को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। ये प्रोसीजर आपका परमानेंटली जो है यहाँ से चला गया। अब इसको देखिए, यहाँ तो दिख रहा है भाई लॉक वाले, इसको आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश कीजिए। कहाँ दिख रहा है लॉक वाले? लॉक वाले तो चला गया। तो ऐसे हम जो है प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं। आउटपुट पैरामीटर के साथ भी अल्टर किया, अपने बॉस के सारे सवालों का जवाब दिया, फिर लास्ट में क्या किया? ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से जो है हम प्रोसीजर बनाते हैं, चेंजेस करते हैं, अल्टरेशंस करते हैं और परमानेंटली ड्रॉप भी कर देते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर जो होता है कि आप जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप SQL की क्वेरी बार बार लिखते हो, उसकी जगह पर आप एक टेम्पलेट टाइप का बना लीजिए जिसको स्टोर प्रोसीजर कहते हैं। SQL में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोस बोलते। सेम ही काम करना पड़ता है, बस बनाते समय थोड़ा सा टाइम उस पर लगेगा, क्योंकि उसमें आपको सारी चीजें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करनी पड़ती है, और बस उसी समय लगेगा। उसके बाद तो अपना मजा मारते रहिए, चलाते रहिए, इजी हो जाता है। तो स्टोर प्रोसीजर बनाना शुरू कर दीजिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैं जो तरीका मैंने समझाया है वो अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि नई अपडेट आपके सामने आता रहे। So, thank you for watching.